कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने भाषण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने भाषण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए केसी वेणुगोपाल ने मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दाखिल किया है। वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नरेंद्र मोदी के भाषण का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया है। मोदी का भाषण राज्यसभा सभापति के लिखे पत्र में भी संलग्न किया गया है। नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि अगर हम कभी कभी नेहरू जी का नाम भूल भी जाते हैं तो हम उस गलती को सुधार लेंगे, क्योंकि नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि उनके परिवार में कोई भी नाम रखने से क्यों डरता है, क्यों उन्हें शर्म आती है। इन लोगों को नेहरू सरनेम लगाने में शर्म क्यों आती है? इतना महान व्यक्ति आपको स्वीकार्य नहीं, परिवार को मंजूर नहीं। इस मुद्दे पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में पिता का उपनाम सभी अपनाते हैं, इसलिए हम गांधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को अचंभित कर दिया है। चुनाव से पहले मायावती ने क्या अहम फैसला लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकट के भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया है। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी के मीडिया सेल का पुनर्गठन बसपा द्वारा प्रस्तावित है। ऐसे में अब तक नया मीडिया सेल की रचना ना हो तब तक पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है। इसलिए मीडिया में अपनी बात रखने वाले धर्मवीर चौधरी सहित पार्टी के सभी लोगों को उनकी निजी राय माना जाएगा। इससे पार्टी के आधिकारिक भाषण में नहीं गिना जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने माफिया अतीक अहमद के परिवार का बचाव करते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद काफी विरोध भी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के अदालती केस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के भीतर असंतोष के कारण राज्यपाल सरकार को विश्वास मत लेने के लिए कैसे कह सकते हैं। कोर्ट ने ऐसी नाराजगी बताई है। ऐसे में अब शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में खुलासे सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की सुनवाई कर रही 5 सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिन की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाया। कैसे कोश्यारी ने उद्धव को सदन में विश्वास मत दिलाने का आदेश दिया? कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया। कोर्ट ने उद्धव सरकार को शक्ति प्रदर्शन मामले राज्यपाल के निर्देशन पर भी टिप्पणी की। विधायकों में भी किसी कारण से असहमति हो सकती है, पार्टी के सिद्धांतों पर भी, लेकिन क्या राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण कराने का कोई संतोषजनक आधार था? कोर्ट ने इस बात की भी आलोचना की है कि राज्यपाल विशेष परिणाम लाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव करीब 1 साल दूर है, तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस पक्ष को छोड़ते ही अब यूपी में चतुष्कोणीय लड़ाई होगी। लेकिन इन सब बातों के बीच कांग्रेस ने क्यों ठुकराई 5 सीटों की मांग? किसे फायदा, किसे नुकसान, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में करीबन 1 साल बाकी है। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वह कांग्रेस पक्ष को साथ लेकर काम नहीं करेंगे, जिससे यह निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में चतुष्कोणीय लड़ाई होगी। बीजेपी इस घोषणा से खुश है, क्योंकि इससे बीजेपी विरोधी वोट बट जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें देने को तैयार थे, लेकिन जब कांग्रेस ने 20 सीटों पर जोर दिया तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस से दूर रहने का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने यह भी घोषणा की है कि वह भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को
पूरा समर्थन देंगे। ममता इसलिए परेशान है क्योंकि कांग्रेस ने ममता की सरकार गिराने के लिए बीजेपी और सीपीएम से हाथ मिला लिया है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस से खुद को दूर करते हुए क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने का फैसला किया है। ये पार्टियां ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उसमें लिखा कि उत्तराखंड सरकार को भराड़ी सेना में फिर से सर्दी लग गई है, इसलिए वे वापस लौट जाए। 4 दिन में ही बिरिया और बिस्तर लेके आ गए हैं देहरादून। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। रावत के एक ट्वीट ने स्थानीय राजनीति को गर्म कर दिया है, क्योंकि अब कोई भराड़ी सेन जाता है तो लिपिक और चौपरासी तक दर्शन नहीं होंगे। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। भाजपा एक ऐसे नेता को अंतर्राष्ट्रीय विरोधी कह रही है जिसके परिवार ने कई शहादतें देखी और बलिदान दिए। यह मुद्दा भविष्य में विवाद बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बनते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक सहयोगी पक्ष की बीजेपी छोड़ने की आशंका है। बीजेपी के लिए चौंकाने वाली खबर है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले हफ्ते तमिलनाडु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने AIADMK के अध्यक्ष ई पलानीस्वामी की तस्वीरें जलाई और गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी के कुछ नेताओं के AIADMK में जाने से दोनों पार्टियों के बीच जंग शुरू हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और AIADMK के बीच गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन के बाद AIADMK ने 3 चुनाव हार चुकी है, इसलिए अन्ना द्रमुक के पास भी बीजेपी के साथ न रहने का मत है। वर्तमान में हुए इरोड पूर्व विधानसभा उपचुनाव में अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन हार गया था। DMK और कांग्रेस को दोनों पार्टियों के एक साथ चुनाव प्रचार न करने का भी फायदा हुआ है। अन्ना द्रमुक नेताओं के एक बड़े वर्ग का मानना है कि भाजपा के साथ गठबंधन से राजनीतिक नुकसान होगा। DMK लोगों के बीच यह बात फैलाने में सफल रही है कि अन्ना द्रमुक बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 100 करोड़ की क्लब में शामिल हुई रणबीर श्रद्धा कपूर की फिल्म। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी और मैं मक्कार बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई। होली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा रखा है। फैंस को श्रद्धा और रणबीर की यह नई नवेली जोड़ी काफी पसंद आ रही है। इसके अलावा फिल्म में हर कलाकार ने गजब का एक्टिंग हुनर भी दिखाया है, जिस वजह से फिल्म में 4 चांद लग गए हैं और इन सब चीजों का फायदा फिल्म की कमाई में हो रहा है। यह फिल्म रोजाना अच्छी खासी कमाई कर रही है। इस बीच शनिवार यानी 11वें दिन का शुरुआती कलेक्शन भी सामने आया है, जिसमें यह फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होती नजर आ रही है, जिससे रणबीर और श्रद्धा कपूर के फैंस में काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।